गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास। ये आपकी इट इज़ अनदर वीडियो ऑन कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के सिलेबस के ऊपर ये आपकी एक और वीडियो मैं बना रही हूँ। आपका चैप्टर कल जो थोड़ा सा रह गया था, आई थिंक ओनली 1 पेज आपका रह गया था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड आफ्टर दैट आपका जो चैप्टर 1 है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि अब तक आपका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंप्यूटर के ऊपर आप लगाएंगे क्योंकि हमें इसका सिलेबस अभी इस सेमेस्टर में कंप्लीट करना है। ठीक है फोर्थ क्लास। तो मैं फिर से हम प्रिंटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रिंटर में कल हमने क्या था कि प्रिंटर जब भी हम कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है, तो हम उसका एक प्रिंट आउट लेते हैं ना, उस प्रिंट आउट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो था हार्ड कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी। सम प्रिंटर्स ऑफर स्पेशल फीचर्स। कुछ एक जो प्रिंटर्स होते हैं उनमें अलग अलग फीचर्स होते हैं। क्लियर, लार्ज पेज फॉर्मेट है ना, अलग अलग। तो पहला था आपका लेज़र प्रिंटर। अ लेज़र प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट वन नॉर्मली फाइंड्स इन पब्लिशिंग। जो लेज़र प्रिंटर है वो हाई क्वालिटी का, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रिंट देता है, जो नॉर्मली होती है ना पब्लिशिंग, उससे ज़्यादा बेटर देता है। ठीक है, और ये क्या था, इसकी क्वालिटी क्या थी कि ये ऑटोमेटेड पेपर लोडिंग करता है, यानी कि इसमें बार बार पेपर डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक ही अपने आप पेपर लोडिंग करता है। और कल मैंने क्या बताया था, जो लेज़र प्रिंटर है इट इज़ फास्टेस्ट प्रिंटर, सबसे ज़्यादा तेज प्रिंटिंग करता है ये, और इट कैन प्रिंट अप टू 200 पेजेस पर मिनट। ये 200 पेजेस यानी कि 200 पेजेस 1 मिनट में ये कर सकता है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, और अगर अगर ब्लैक एंड वाइट इससे निकलवाने हैं तो ये 200 पेजेस करेगा, लेकिन जब हम इसे क्लियर प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो ये 100 पेजेस पर मिनट, यानी कि उससे हाफ करेगा इन क्लियर, अगर क्लियर में निकलवाते हैं। इसके बाद था बेटा आपका इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करेगा, क्रिएट एन इमेज डायरेक्टली ऑन पेपर। ये पेपर पे एक डायरेक्टली ही इमेज बनाएगा, क्या करके, उस पर स्प्रे कर देगा इंक थ्रो मैनी 64 टाइनी नोजल्स। इंकजेट प्रिंटर में 64 नोजल्स होते हैं, उस नोजल्स से क्या करेगा, पेपर के ऊपर इमेज बनाने के लिए इंक को स्प्रे करेगा। ठीक है, लेकिन जो ये इसकी इमेज है इट इज़ नॉट क्वाइट एज शार्प एज आउटपुट ऑफ अ लेज़र प्रिंटर। लेकिन जो इसकी जो इमेज है वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती, इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती जैसे कि एक लेज़र प्रिंटर में होती है। ठीक है, और ये जो लेज़र प्रिंटर से कम फास्ट है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर ऑफर्स एन एक्सीलेंट मिडिल ग्राउंड बिटवीन डॉट मैट्रिक्स एंड लेज़र प्रिंटर but not particularly fast. Inkjet printer is more expensive than a dot matrix printer. जो inkjet printer है वो dot max printer से expensive है। ठीक है, but cost only half as much as a laser printer. लेकिन जो dot matrix printer है उससे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन लेज़र से कम है। ठीक है, तीसरा प्रिंटर है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए अब ये कैसे काम करता है। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वॉज वेरी पॉपुलर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इट इज़ वेरी वर्सेटाइल एंड इनएक्सपेंसिव आउटपुट डिवाइस। बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, मीन्स अलग अलग क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर, और इनएक्सपेंसिव कम खर्चीला है, महंगा नहीं है बिल्कुल भी। इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द प्रिंट हैड फिजिकली hits the paper through the ribbon and produce text by combination of dots. इसमें जो प्रिंटर करने वाला है वो खुद ही द पेपर थ्रू द रिबन के थ्रू वो पेपर डालेगा। ठीक है, हैंस द नेम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और खुद ही जो टेक्स्ट है या इमेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स के कॉम्बिनेशन से वो क्या करेगा, एक इमेज बनाएगा। Hence the name dot matrix printer. Although it is less expensive, it is louder, slower and produce lower print quality. अभी तक जो हमने लेज़र प्रिंटर किया था इंकजेट,
जो लेज़र प्रिंटर है इसकी जो क्वालिटी है प्रिंट करने की, इट इज़ मच बेटर देन इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, उससे अच्छी है। लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये लाउडर है, एक तो आवाज़ ज़्यादा करेगा, ठीक है, और स्लोअर है, यानी कि इंकजेट से भी स्लोअर है। अब तक सबसे फास्ट काम किसने किया? लेज़र प्रिंटर ने फास्टेस्ट, लेज़र प्रिंटर को याद रखना फास्टेस्ट प्रिंटर बोलेंगे, ठीक है। और सबसे स्लो कौन सा होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। ये लाउडर है, स्लोअर है और प्रोड्यूस लोअर प्रिंट क्वालिटी, और जो उसकी प्रिंट की क्वालिटी है वो भी क्या है? बहुत ही लो है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फोर्थ वन, दैट इज लाइन प्रिंटर। फोर्थ वन दैट इज लाइन प्रिंटर। अ लाइन प्रिंटर इज जनरली used with large computer system to produce text based data processing reports। जो लाइन प्रिंटर है it is used with large computer system, जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो टेक्स्ट है, डाटा प्रोसेस करने के लिए लाइन प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। जो लार्ज, जो काफ़ी बड़े बड़े डाटाज होते हैं ना, उसके प्रोसेसिंग के लिए line printers are high speed printer with speed ranging anywhere from 100 to about 3800 lines per minute। जो लाइन प्रिंटर है इसकी एक हाई स्पीड का प्रिंटर है और इसकी स्पीड कितनी है? फ्रॉम 100 to 3800, फ्रॉम 100 to 3800 लाइन पर मिनट, यानी कि ये 100 से लेके 3800 यानी कि 3800 लाइन्स पर मिनट के हिसाब से ये प्रिंट कर सकता है। हाई स्पीड प्रिंटर है ये। इन पास्ट प्रिंट क्वालिटी ऑन लाइन प्रिंटर्स वाज नॉट हाई। अगेन सेम चीज़ है डॉट मैट्रिक्स की तरह, लाइन प्रिंटर की जो क्वालिटी है प्रिंट करने की, इट इज़ नॉट सो गुड, ये भी इतनी अच्छी नहीं है इन कंपैरिजन टू लेज़र प्रिंटर, ठीक है। Developments in technology are improving the print quality on line printers. These are in cost range of lakhs of rupees। जो लाइन प्रिंटर है एक तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लैक्स में, कई लाख में आते होंगे, ठीक है। और क्या है, जब जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, जो इनकी प्रिंट क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव किया गया है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है प्लॉटर। अ प्लॉटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस लाइक अ प्रिंटर प्रोड्यूस इमेज ऑन पेपर बट सो इन अ डिफरेंट वे। जो प्लॉटर है इट इज़ ऑल्सो लाइक इट इज़ अ आउटपुट डिवाइस लाइक अ प्रिंटर। ये भी एक प्रिंटर की तरह ही है, जैसे कि और अदर प्रिंटर करते हैं कि पेपर पर वो इमेज प्रोड्यूस करेंगे, ये भी उसी तरीके से, लेकिन एक डिफरेंट वे में। देखते हैं कैसे करता है। प्लॉटर्स आर डिज़ाइन टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग और इमेज। जो प्लॉटर्स हैं वो लार्ज ड्राइंग यानी कि बड़ी बड़ी ड्राइंग्स और इमेज को प्रोड्यूस करते हैं, सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान्स फॉर बिल्डिंग और ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो प्लॉटर हैं, प्लॉटर को कौन यूज़ करेगा? आर्किटेक्ट, जो आपकी बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे, बिल्डिंग के जो प्लान बनाएंगे ना, तो या तो आप आर्किटेक्ट्स इसको यूज़ करेंगे या फिर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, जो कि इंजीनियर्स हैं, वो प्लॉटर का यूज़ करेंगे। या मैकेनिकल ऑब्जेक्ट तो वही हुआ बेटा, मैकेनिकल में तो इंजीनियर ही होंगे, ठीक है, इंजीनियर होंगे या फिर आपके बिल्डर्स होंगे या फिर आपके आर्किटेक्ट, जो कि आपकी बिल्डिंग को प्लान करेंगे। तो कौन यूज़ करेगा प्लॉटर को? क्लियर है कि आपके जो इंजीनियर्स हैं या फिर आपके आर्किटेक्ट्स हैं। अ प्लॉटर कैन बी कनेक्टेड टू द पोर्ट नॉर्मली यूज्ड बाय अ प्रिंटर। जो प्लॉटर है उसको नॉर्मली प्रिंटर से कनेक्ट किया जाता है। आपका नंबर है प्लॉटर्स यूजुअली कम इन टू डिज़ाइन। जो आपके प्लॉटर्स हैं वो इनके टू डिज़ाइंस हैं। फर्स्ट वन इज फ्लैट बेड प्लॉटर ऑफ स्मॉल साइज टू बी केप्ट ऑन टेबल विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज। जो एक फ्लैट बेड है, प्लॉटर्स ऑफ स्मॉल साइज, जो छोटे से एक प्लॉटर है, फ्लैट प्लॉटर, ये स्मॉल साइज में होता है और इसको कैप्ट ऑन टेबल, इसको टेबल पे रखा जा सकता है। ड्रम, दीज प्लॉटर्स आर ऑफ बिग साइज यूजिंग रोल ऑफ पेपर ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। जो ड्रम है
ये फ्लैट साइज से बड़ा होता है, दे आर बिग। और क्या करेंगे, यूजिंग रोल्स ऑफ पेपर, और जो पेपर के जो बड़े बड़े बंडल्स होंगे ना अनलिमिटेड लेंथ के, वो इसमें यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट वन है आउटपुट डिवाइस में स्पीकर। स्पीकर से आप सब लोग अच्छे से पहचानते होंगे। स्पीकर्स को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, लिसन म्यूज़िक, गाने सुनने के लिए, है ना, या फिर कंप्यूटर में साउंड सुनने के लिए हम स्पीकर्स का यूज़ करते हैं। स्पीकर्स आर अनदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस विच अलाउ यू टू लिसन टू वॉइस लाइक म्यूजिक, कन्वर्सेशन विद पीपल। तो स्पीकर्स का यूज़ क्यों होगा कि अपने म्यूज़िक सुनने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए, है ना। स्कूल्स में पता है ना आपको, माइक लगते हैं, स्पीकर्स लगाए जाते हैं ताकि जो सर कमांड दे वो पूरे स्कूल को सुनाई दे। ठीक है, तो स्पीकर्स एक आउटपुट डिवाइस है ना। या तो इसी के साथ आपका लेसन नंबर 1 4th क्लास का कंप्लीट हो चुका है। आई होप जैसे मैंने रीड किया है फटाफट आपको समझाने की कोशिश की है बेटा। फटाफट मैंने इसलिए कराया है क्योंकि आपका बिल्कुल सिलेबस ज़्यादा लंबा है ना, और टच बिल्कुल हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने कोशिश की फटाफट आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज करेंगे। आपके क्वेश्चन आंसर मैं इसके कल भेज दूँगी या फिर मैं आज ही भेजूँगी इसके क्वेश्चन आंसर। आपने करना है पेज नंबर 13 का A एंड B, A B, ठीक है, एंड C। बाकी मैं इसको भेज दूँगी, आप अच्छे से मैच कर लेना। ठीक है, थैंक यू 4th क्लास।